भाड़ में जाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान बचाव से हमला करने लगा, शैतानों को भगा दिया, उनमें से 70% को मार डाला। अविनाशी ब्लेड इंटेंट 2 स्वर्ग बिखरने वाले ब्लेड में बदल गया। पहली बार जब वे टकराए तो उनमें से 18 गंभीर रूप से घायल हो गए। लगभग 2 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद सभी शैतान आत्माएं मारे गए। लड़ाई समाप्त होने के बाद चियांग झान शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था। उसके पास अगले 3 दिनों तक आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उसने उफनती रक्त तरंगों पर कदम रखा और आगे बढ़ना जारी रखा। असीम असंख्य शैतान रक्त सागर का कोई अंत नहीं लग रहा था। कुछ 100 मील चलने के बाद चियांग झान को अनगिनत प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ मिले जो यहां प्रशिक्षण ले रहे थे। वह जितना गहरा गया उतने ही अधिक लोगों से मिला और वह उतना ही मजबूत होता गया। अंत में यहां तक कि काफी संख्या में क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ भी थे। हालांकि शैतान आत्मा के क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ की गुणवत्ता भयानक थी। समय समय पर किसी को प्रेत बाधित किया जाता था। हालांकि जैसे ही उनके सामने विशेषज्ञों का एक समूह शैतान आत्मा को मारने वाला था, एक क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ ने अचानक अपना सिर पीछे फेंका और आकाश की ओर बेतहाशा हंसा। उसकी आवाज भेड़िए की चीख की तरह थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। मैं आखिरकार इस लानत वाली जगह को छोड़ सकता हूं, हा 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 हा। क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ जो प्रेत बाधित था, उस संप्रदाय का एक शिष्य था। हालांकि उसकी पोशाक और स्वभाव को देखते हुए उसे धर्म मार्ग का सदस्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस समय उसके शरीर से निकलने वाली आभा में जबरदस्त बदलाव आया था। रक्त पिपासु और क्रूर राक्षसी ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। इसने पूरे आकाश को डुबो दिया। तुम दिव्यकोर चरण के बदमाशों, अपनी सारी संपत्ति सौंप दो। मेरा अभी अभी पुनर्जन्म हुआ है और मुझे बड़ी मात्रा में साधना संसाधनों की आवश्यकता है। जो कोई भी एक भी गलती करने की हिम्मत करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। वह क्रोधित था। एओ तियान एक खतरनाक स्थिति में था। उसकी हर हरकत में बेजोड़ ऊर्जा थी, मानो 10,000 प्राचीन शैतान देवता दुनिया पर उतर रहे हों। उसने अपनी आंखें बहुत ठंडे ढंग से वहां मौजूद असंख्य दिव्यकोर स्टेज योद्धाओं पर घुमाईं और बिना किसी संकोच के उन्हें धमकाया। एक पल में 1 दर्जन दिव्यकोर स्टेज योद्धाओं की गति आसमान छू गई। उनकी हत्या करने की मंशा बहुत गहरी थी और उनका शक्तिशाली युद्ध इरादा 10,000 मील की दूरी तक आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। इन लोगों में प्रशिक्षण के लिए असंख्य शैतान रक्त सागर की गहराई में प्रवेश करने का साहस था। वे सभी स्वर्ग के प्रतिभाशाली लोग थे। उनकी ताकत असाधारण थी और उनमें से कुछ एओ चांगकोंग के असीम रूप से करीब थे। स्वाभाविक रूप से वे बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। इसके अलावा उनके पास संख्या में लाभ था, इसलिए उन्हें क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ से डरने की जरूरत नहीं थी जो उनके कब्जे में था। आसमान में माहौल तनावपूर्ण और दमनकारी था और किसी भी क्षण एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी। आसपास बहुत से क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ भी थे। वे सभी दूसरों के दुर्भाग्य का आनंद ले रहे थे, जबकि वे हंगामा देख रहे थे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ जो कि भूत प्रेत से ग्रसित था, बहुत क्रोधित था और उसकी आंखें रक्त पिपासा और खून की प्यास से भरी हुई थीं। उसने उग्रता से दहाड़ लगाई और अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली एक दिव्य कृपाण की तरह थी जो आकाश को चीरती हुई जा रही थी। यह भयंकर और दबंग था। इसकी भयानक ऊर्जा स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी जो आसपास के शून्य को निगल सकती थी। हर कोई क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ एक भी व्यक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता। चलो एक साथ हमला करते हैं। सभी दिव्यकोर स्टेज योद्धाओं के बीच बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक ने एक लंबी दहाड़ लगाई, फिर उसने एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी सितारों की तरह चमकीली थी और उसकी शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत तट से टकराती एक उग्र लहर की तरह थी। दूसरे लोग पीछे नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया। एक पल में मुट्ठी की ताकत और ब्लेड की ऊर्जा हर जगह कहर बरपा रही थी, जिससे दृश्य भूतों और देवताओं से भर गया। धमाका, धमाका, धमाका।
विस्फोटों की आवाज स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह थी। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी की विशाल ऊर्जा लगातार उतार चढ़ाव कर रही थी। चियांग झान हैरान था। असंख्य शैतानी रक्त सागर बहुत खतरनाक था। न केवल इसमें अनगिनत शक्तिशाली शैतान आत्माएं रहती थीं। यह एक क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ था जो लोगों को मारता था और दूसरों की संपत्ति लूटता था। साधारण दिव्यकोर चरण विशेषज्ञ जो यहां प्रशिक्षण के लिए आया था, निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि एक साधारण रक्तरेखा वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम होगी। इस बिंदु से उसने एओ चांगकोंग और अन्य लोगों की स्थिति के बारे में सोचा और उसे डर था कि यह आशावादी नहीं होगा। इस विचार के साथ चियांग झान को उस युद्ध की परवाह नहीं थी जो किसी भी समय आकाश में फूटने वाला था। उसके कदम हवा की तरह थे और वह सबसे तेज गति से खून के उफनते समुद्र को पार कर गया। आकाश की गहराई में युद्ध भयंकर था। यद्यपि क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ जो कि प्रेतग्रस्त था, अभिमानी था, चारों समुद्रों ने इस युद्ध को शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से कई दिव्यकोर चरण प्रतिभाओं ने हाथ मिला लिया था। हालांकि उनके पास पूर्ण लाभ था। यह एक नाटकीय दृश्य था। क्या मजाक है? क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ जो युद्ध देख रहे थे, वे टिप्पणी भी कर रहे थे और संकेत भी दे रहे थे। उनका स्वर उत्साह से भरा था। क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ जो कि प्रेतग्रस्त था, गुस्से में उड़ गया। उसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था। जीवित रहते हुए अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे बड़ी मात्रा में साधना संसाधनों की आवश्यकता थी। यही कारण था कि वह इतने सारे दिव्यकोर स्टेज योद्धाओं की संपत्ति जब्त करना चाहता था, लेकिन अंत में वह एक भयंकर युद्ध में फंस गया। उसका मूड उदास था। हालांकि वह जानता था कि वह अभी अभी अपने शरीर में विलीन हुआ है और वह शैतान दाव की गुप्त कला की शक्ति को उजागर नहीं कर पाएगा। कुछ बार शाप देने के बाद वह युद्ध से हट गया। इस समय वह क्रोध से भर गया था और उसे बाहर निकालने में असमर्थ था। संयोग से उसने चियांग झान को गुजरते हुए देखा, इसलिए उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। एक शक्तिशाली बल आकाश को चीरता हुआ आया और अंतरिक्ष की परतों को चूर्ण में बदल दिया। क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ जिसे ने जब्त कर लिया था, उसका उपयोग केवल अपने क्रोध को बाहर निकालने के लिए किया गया था। दुर्भाग्य से उसकी किस्मत बहुत खराब थी और उसने वास्तव में एक सोए हुए दिव्य ड्रैगन को उकसाया था। कहने की जरूरत नहीं है, चियांग झान यह दिव्य ड्रैगन था। एक खतरनाक आभा आकाश से उतरी। चियांग झान ने अचानक अपना सिर उठाया और दो डरावनी आंखें उस क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ को घूर रही थीं, जो प्रेतग्रस्त था। उसने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके हाथ की एक लहर के साथ अविनाशी ब्लेड इरादे का 70% आकाश में उड़ गया। क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ के चेहरे की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। पसीना बारिश की तरह बह रहा था और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने देखा कि दो अद्वितीय कृपाण इरादे उसके ग्लैबेला को भेद रहे थे। फिर उसने अपने दिमाग में एक बड़ा झटका महसूस किया और उसकी आत्मा बिखर गई। उसके सामने के सभी दृश्य गायब हो गए थे। केवल शाश्वत अंधकार रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्का गिर गया हो। क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ, जो प्रेतग्रस्त था, को एक दयनीय चीख निकालने का भी मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वह आकाश से खून के समुद्र में गिर गया, एक हिंसक मौत मर गया। यह एक दुखद व्यक्ति होने के लिए नियत था। उसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था और वह दूसरी बार मर चुका था। इसके अलावा उसकी आत्मा नष्ट हो चुकी थी और वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। हर किसी का दिल डर से धड़क रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उन्होंने अविश्वास का भाव प्रकट किया। हालांकि यह कहा गया था कि डेविल सोल के शरीर पर कब्जा करने के बाद वह उस ताकत को वापस नहीं पा सकेगा जो उसके पास तब थी जब वह अभी भी जीवित था। उसके शरीर को स्वर्गीय क्लेश ने बपतिस्मा दिया था और उसकी ताकत कल्पना से परे थी। एक दर्जन दिव्यकोर स्टेज प्रतिभाओं की संयुक्त शक्ति केवल उसे दबा सकती थी, जो दिखाती थी कि वह कितना शक्तिशाली था। हालांकि ऐसे विशेषज्ञ को किसी ने तुरंत मार डाला। हालांकि सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वे ऐसी क्रूर वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर सकते थे।
क्या भयानक कृपाण इरादा है? यह बच्चा कौन है? वह इतनी आसानी से क्लेश गिरने वाले स्टेज विशेषज्ञ को कैसे मार सकता है? उसकी ताकत लगभग ब्लैक टॉर्टोइज और मोतियान के बराबर है। यह चियांग झान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली हो जाएगी। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर यकीन नहीं होता, भले ही मुझे पीट पीट कर मार दिया जाए। चियांग झान की ताकत के साथ मुझे डर है कि वह निकट भविष्य में ब्लैक टॉर्टोइज और मोतियान जैसा ही सॉवरेन टैलेंट बन जाएगा। सदमे की एक अवधि के बाद सभी दिव्यकोर स्टेज प्रतिभाएं, क्लेश गिरने वाले स्टेज विशेषज्ञ, वे आसमान में ऊंचे खड़े थे और चियांग झान को नीचे देख रहे थे। सभी की आंखें सदमे से भरी हुई थीं, जैसे कि उन्होंने अभी अभी एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता को देखा हो। वे बहुत पसीना बहा रहे थे। कुछ युवा प्रतिभाओं ने तुरंत चियांग झान को पहचान लिया, क्योंकि वे नौ नेदर वैली में थे। फ्रिंज सिटी में उन्होंने चियांग झान को अपनी आंखों से पूरे पर विजय प्राप्त करते देखा था। 4 कछुआ राजा मो यून ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के 2 बुजुर्गों के अजय आचरण को हरा दिया था। वे अपने दिल की गहराई से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाल ही में उन्होंने चियांग झान के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। अतीत में वे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, लेकिन आज की लड़ाई ने उन्हें उसका सम्मान करना सिखाया था। चियांग झान एक पल में उस क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था जो उसके पास था। स्वाभाविक रूप से वह उन सभी को मार सकता था। इस तरह की शक्तिशाली और अजेय शक्ति सभी के सम्मान के योग्य थी। इस समय सभी ने चियांग झान को एक संप्रभु प्रतिभा के रूप में सोचा जो काले कछुए और मोतियान के बराबर था। इस दुनिया में योद्धा आकाश में तारों की तरह थे, गंगा की रेत की तरह। अनगिनत प्रतिभाएं थीं, खास तौर पर हाल के वर्षों में। रक्त की शक्ति वाले स्वर्ग के अनगिनत गर्वित पुत्र प्रकट हुए, वे सभी अभिमानी और निरंकुश थे। वे उच्च साधना स्तर वाले लोगों को आसानी से चुनौती देने में सक्षम थे और उन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया था। हालांकि प्रतिभाओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए यहां मौजूद दिव्यकोर स्टेज विशेषज्ञ, उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट शक्ति थी और प्रत्येक संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाएं। उदाहरण के लिए विशाल स्वर्ग संप्रदाय से इओ चांगकोंग, ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रभु राजा और इसी तरह। वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। हालांकि दानव भगवान मंदिर से काला कछुआ और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से मोतियान सभी प्रतिभाओं से ऊपर थे। उन्हें संप्रभु प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे, कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी उन्हें अपनी सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उपस्थित लोगों में कई दिव्यकोर स्टेज योद्धा पहली बार प्रशिक्षण के लिए 9 नीदर भ्रम क्षेत्र में आए थे। उन्होंने केवल काले कछुए, मोतियान के नाम के बारे में सुना था, लेकिन कुछ अन्य क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ ने अपनी आंखों से काले कछुए और मोतियान की अद्वितीय शक्ति देखी थी। उस समय काला कछुआ और मोतियान एक के बाद एक असंख्य शैतान रक्त सागर में आए थे और दुनिया भर में छा गए थे। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया था और अनगिनत शक्तिशाली शैतान आत्माओं को मार डाला था। यहां तक कि धर्मी मार्ग के क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ भी उनके हाथों मारे गए थे, उनमें से कम 1 दर्जन। उस तरह की अजेय शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे वे अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आज उन्होंने काले कछुए, मोतियान के क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ चियांग झान की दबंग आभा और उसकी दबंग आभा को देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने तीसरी सॉवरेन टैलेंट को देख लिया हो। चियांग झान इओ चांगकोंग और अन्य लोगों को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे भीड़ के चिल्लाने की परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह धीरे से आया। वह धीरे से चला गया और अपना हाथ हिलाया, जिससे एक क्लेश फॉलिंग स्टेज विशेषज्ञ की जान चली गई। जैसे ही इस लड़ाई की खबर फैली, चियांग झान निश्चित रूप से पूरे 9 निचले भ्रम क्षेत्र को हिला देगा। उसे डर था कि रूढ़िवादी दाव और दानव जाति के लिए कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। शैतान संप्रदाय में अनगिनत विशेषज्ञों को पता होगा कि दिव्य मार्शल संप्रदाय ने हुआंग तियान के बाद एक और ऐसा व्यक्ति पैदा किया था जो काले कछुए के बराबर था।
मोतियान एक अद्वितीय प्रतिभा था। फिर चियांग झान असंख्य शैतान रक्त सागर में तेजी से चला। लगभग 1 घंटे में वह पहले से ही 300 मील दूर दिखाई दिया था, हालांकि उसने कोई शक्तिशाली हत्या का इरादा नहीं छोड़ा। हालांकि वह अविनाशी ब्लेड इंटेंट का सामना कर चुका था, फिर भी उसे रास्ते में एक खतरनाक क्यूई का आभास हो रहा था। उसे डर था कि वह समय रहते बच नहीं पाएगा। इस तरह की अजय आभा ने प्रशिक्षण ले रहे कई विशेषज्ञों को चौंका दिया। चियांग झान यहाँ है। अब देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। शून्य में एक ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज फर्स्ट हेवन विशेषज्ञ ने अपनी पीठ से एक मजबूत दबाव महसूस किया। वह मदद नहीं कर सका और पीछे मुड़कर देखने लगा। जब उसने चियांग झान को देखा तो वह तुरंत उत्साह में चिल्ला उठा। अन्य दर्जनों विशेषज्ञों ने भी इसे महसूस किया था, लेकिन उनमें से अधिकांश ने चियांग झान की ओर देखा और तुरंत अपनी निगाहें दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ लीं, जैसे कि वहां कुछ खास था जो उन्हें आकर्षित कर रहा था। चियांग झान ने अपनी आंखें और कान हर जगह देख रहे थे। उसने पहले ही दक्षिण पूर्व से कुछ 100 मीटर दूर पता लगा लिया था। आकाश बिखर गया था और रक्त सागर उबल रहा था। हिंसक ऊर्जा लाखों ज्वालामुखियों के विस्फोट की तरह थी। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, और यह हिंसक रूप से भड़क उठी। यह स्पष्ट था कि उन दोनों के बीच एक गहन युद्ध चल रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और 2 चमकदार दिव्य रोशनी बिजली की तरह चमक उठीं जो रात के आसमान को चीरती हुई किसी की आत्मा को भयभीत कर रही थी। गड़गड़ाहट। अगले ही पल ऊर्जा का एक ऐसा उछाल जो स्वर्ग को चुनौती देता हुआ प्रतीत हुआ, चियांग झान के शरीर से बाहर निकला। पूरा आकाश उसके प्रभाव से हिंसक रूप से चकनाचूर हो गया। वह वध के देवता की तरह था जो अरबों खूनी युद्धों से गुजरा था। 100 मीटर की दूरी पर वह आकाश में चला गया और युद्ध के मैदान के नीचे दिखाई दिया। इस समय चियांग झान के आने के कारण आकाश में लड़ाई बंद हो गई थी। हालांकि दोनों आकृतियां एक दूसरे का तीव्र रूप से सामना कर रही थीं। उनकी क्यूई बढ़ रही थी और उनकी युद्ध की मंशा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उनमें से एक ने बर्फ की तरह साफ सफेद लबादा पहना हुआ था। वह सुंदर और सुंदर लग रहा था। दूसरे ने काले कपड़े पहने हुए थे। वह लंबा और पतला था। उसका पूरा शरीर एक काटने वाली ठंडी हत्या की मंशा को उत्सर्जित कर रहा था। वह एक शैतान की तरह लग रहा था जो दुनिया में उतर आया था। वह बहुत ही क्रूर था। यह एओ चांगकोंग और मो युन निकला। चियांग झान की नज़र उन दोनों पर पड़ी और उसने पाया कि एओ चांगकोंग के पीछे 3 पुरुष और 2 महिलाएं बैठी हुई थीं। सबके चेहरे कागज की तरह पीले थे और खून से सने हुए थे। उनके शरीर से निकलने वाली क्यूई बहुत कमजोर थी, मानो उनका जीवन समाप्त होने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी क्षण मरने वाले थे। ये 5 लोग यू यांग और अन्य थे। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि एओ चांगकोंग और मो युन के बीच संघर्ष क्यों हुआ, यू यांग और अन्य लोग मौत के कगार पर थे। जाहिर है, यह मो युन की उत्कृष्ट कृति थी। आखिरकार, इस लड़ाई में कोई और भाग नहीं ले रहा था। चाहे वह एओ चांगकोंग हो, यू यांग हो या अन्य, वे सभी चियांग झान के दोस्त थे। जब कोई दोस्त किसी से लड़ रहा हो, तो आदमी की तो बात ही छोड़िए, औरत भी चुपचाप खड़ी नहीं रहती। चियांग झान जैसे लोहे के खून वाले आदमी की तो बात ही छोड़िए। अगर वह कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होता, तो शायद उसे मो युन की पहचान की चिंता होती। आखिरकार, यह आदमी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ था, मोतियान का भाई। अगर इस आदमी ने उस पर हमला किया, तो मोतियान आग बबूला हो जाएगा और वह चाहे जहां भी जाए, मौत से बच नहीं पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि 1 साल पहले ब्रह्मांड संप्रदाय का एक बाहरी सर्कल शिष्य था जो दिव्य कोर स्टेज योद्धा था। किसी अज्ञात कारण से उसने मो युन को घायल कर दिया था और अंत में मोतियान ने उसे पूरी दुनिया में खोज निकाला। अंत में जब वह पहाड़ की तलहटी में वापस भाग रहा था, तो उसे मोतियान ने एक ही मुक्का मारकर मार डाला और बिना किसी दफनाने की जगह के मर गया। उस समय मोतियान ने अभी-अभी आकार परिवर्तन चरण में कदम रखा था और उसके पास पहले से ही दिव्य कोर चरण के योद्धाओं को मारने की ताकत थी। वह उस लड़ाई के बाद प्रसिद्ध हो गया था और उसके नाम ने पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला दिया था। बाद में
मोतियान ने कहा कि चाहे कोई भी हो, जब तक वे मोयूं के एक बाल को छूने की हिम्मत करेंगे, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। तब से उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में कोई भी मोयूं को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मोतियान को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चियांग झान ने एओ चांगकोंग से ये सभी बातें सुनी थीं, लेकिन क्या वह अपने दोस्तों के जीवन की परवाह नहीं करेगा क्योंकि वह मोतियान से डरता था? उत्तर निर्विवाद था और निश्चित रूप से यह नकारात्मक था। जब मो युन ने उसे नौ निचली घाटी में उकसाया, तो चियांग झान ने उसे अनदेखा कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह मोतियान से डरता था, बल्कि इसलिए कि उसे प्रशिक्षण के लिए नौ निचली भ्रम क्षेत्र में प्रवेश करने की जल्दी थी, वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा धर्मी और शैतान दोनों ही स्वाभाविक दुश्मन थे। धर्मी मार्ग के नंबर 1 संप्रदाय और दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में चियांग झान जल्द या बाद में धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखेगा। उस समय उसका निश्चित रूप से काले कछुए से मुकाबला होगा। श्री चियांग, मैंने सुना है कि आप पागल हो गए हैं। कैसा है? क्या आप ठीक हैं? एओ चांगकोंग ने भी चियांग झान को देखा। वह अपने दिल में खुश था। उसने जल्दी से मो युन को फेंक दिया और चिंतित भाव से पूछा, वाह! यू यांग और अन्य लोगों ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। दुर्भाग्य से उनके शरीर की थोड़ी सी हरकत से उनकी चोटें तुरंत बिगड़ गईं। उनमें से हर एक के शरीर से खून बहने लगा। चुप बैठो। अगर कुछ है तो हम बाद में बात करेंगे। चियांग झान ने यू यांग और बाकी लोगों को हिलने से रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी नज़र एओ चांगकोंग पर पड़ी और उसने पूछा, मिस्टर एओ, क्या हो रहा है? इसका जिक्र मत करो। मैंने सुना है कि तुम पर शैतान का साया है। जल्दी में मैं यू यांग और दूसरों को तुम्हें ढूंढने के लिए लाया। मेरे अनुमान के अनुसार तुम अंत में सेंट्रल सिटी जाओगे। इसलिए वह असंख्य शैतान रक्त सागर की गहराई तक गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हमने इस पर कुछ देर चर्चा की और महसूस किया कि शायद किसी कारण से तुम देरी से पहुंचे हो। इसलिए हमने प्रशिक्षण के दौरान यहां तुम्हारा इंतजार किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि यू यांग और दूसरे शैतान आत्मा को मार देंगे, जिसे मो यू ने हराया था। अंत में हम मो यू द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए, इसलिए मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एओ चांगकोंग के समझाने के बाद चियांग झान को मोटे तौर पर समझ में आ गया कि क्या हुआ था। यहां दर्जनों विशेषज्ञ प्रशिक्षण ले रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने शैतान आत्मा को मार डाला। यह अपरिहार्य था कि घायल शैतान आत्मा में से कुछ किसी और के पास भाग जाए या किसी और द्वारा मारे जाए। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार शैतान आत्मा के शरीर पर कोई शब्द नहीं उकेरे गए थे। कोई नहीं बता सकता था कि वह कौन था। इसके अलावा भले ही यू यांग और अन्य गलत थे, एओ चांगकोंग ने अभी अभी यह कहा था। यू यांग और अन्य ने वह सब कुछ कह दिया था जो वे कह सकते थे, और वे मुआवजे के रूप में एक निश्चित राशि की पेशकश करने के लिए भी तैयार थे। हालांकि मो यूं असभ्य और दबंग था। उसने वास्तव में यू यांग और अन्य लोगों से स्टोरेज रिंग सौंपने के लिए कहा। यू यांग और अन्य स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं थे। अंत में मो यू ने बेशर्मी से हमला किया। उनमें से 5 एक ही वार से गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर एओ चांगकोंग की मदद नहीं होती, तो वे बहुत पहले ही असंख्य शैतान रक्त सागर में मर गए होते। अंत में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मो यू को अपनी ताकत पर भरोसा था और वह बहुत आगे निकल गया। अगर वह ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज एक्सपर्ट होता, तो शायद वह उनसे झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर उसका सामना किसी और भी शक्तिशाली व्यक्ति से होता, तो वह पादने की भी हिम्मत नहीं करता। यह मार्शल आर्टिस्ट की क्रूर दुनिया थी। मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। सब कुछ मुट्ठी पर निर्भर करता है। खासकर जब से मो युन एक राक्षस था, उसने जंगल के कानून को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया था। मेरे छोटे भाइयों और बहनों की रक्षा करने के लिए श्री एओ को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसे संभालने दीजिए। चियांग झान ने हल्की मुस्कान दी। मो युन को घूरते हुए उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। यह आदमी पिटाई का हकदार था। पिछली बार
उसने बिना किसी कारण के चियांग झान पर हमला किया था। इस बार उसने युयांग और अन्य लोगों को लगभग मार ही डाला। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि युयांग और अन्य 3 चियांग झान के लिए काम कर रहे थे, उन्हें अभी भी डुगु झान द्वारा घायल होने का एहसान चुकाना बाकी था, सिर्फ इसलिए कि वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य थे। चियांग झान का दायित्व था कि वह उनके लिए खड़ा हो। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, यह संप्रदाय के सम्मान का भी प्रतीक था। दूसरों को शायद ऐसा न लगे, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के शिष्य के रूप में चियांग झान संप्रदाय के सम्मान और प्रतिष्ठा को बहुत गंभीरता से लेता था। मो यूंग, तुमने दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य को चोट पहुंचाई है। तुम जीने से थक गए होगे। अगर तुम जानते हो कि स्थिति कैसी है, तो अभी माफी मांगो और अपनी सारी संपत्ति मुआवजे के तौर पर सौंप दो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श सकूं। वरना अगर मोतियान भी आ जाए तो वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। शून्य में एक शांत और दबंग आवाज गूंजी। चियांग झान की आवाज फीकी पड़ने से पहले उसके शरीर से एक अजय आभा निकली, जिसने आकाश और 9 स्वर्गों को ढक लिया। शो देख रहे विशेषज्ञों को यह सुनकर झटका लगा। चियांग झान बहुत घमंडी था। उसने मो यूंग को अपनी नजरों में भी नहीं रखा। वह स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ था। संप्रभु प्रतिभा, उत्तरी सागर क्षेत्र में किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि दैवीय मार्शल संप्रदाय के हुआंगतियान, दानव भगवान मंदिर के काले कछुए ने भी कभी ऐसे पागल शब्द नहीं बोले थे। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद चियांग झान केवल एक आधा कदम दिव्य कोर स्टेज था, और वह दैवीय मार्शल संप्रदाय के 2 क्लेश पतन चरण के बुजुर्गों को हराने में सक्षम था। अगर वह इस बाधा को तोड़ सकता है, तो उसके लिए मोतियान से लड़ना असंभव नहीं होगा। सौभाग्य से चियांग झान द्वारा क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ को एक पल में मारने की खबर अभी तक नहीं फैली थी। अन्यथा उपस्थित सभी लोगों की आंखें अपनी जेबों से बाहर निकल जातीं। चियांग झान, बहुत घमंडी मत बनो। मेरा बड़ा भाई 4 समुद्रों में घूम चुका है। उसे कभी भी उसी स्तर का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। उसने अनगिनत क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञों को मार डाला था। अगर तुमने मेरा एक भी बाल छूने की हिम्मत की, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक बदसूरत मौत मरोगे। मोतियान चियांग झान को देखकर थोड़ा डर गया। हालांकि वह एक जंगली और घमंडी आदमी था, फिर भी वह चियांग झान से डरता था। वह असभ्य और असभ्य था, और उसने बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला। हालांकि वह मूर्ख नहीं था जो केवल दिखावा करना जानता था। वह देख सकता था कि चियांग झान की ताकत अथाह थी, और उसका स्वर स्पष्ट रूप से सदमे से भरा था। वह केवल झंडे का उपयोग बाघ की खाल के रूप में कर सकता था, और मोतियान का उपयोग चियांग झान को धमकाने के लिए कर सकता था। दुर्भाग्य से यह कदम चियांग झान के लिए बेकार था, क्योंकि चियांग झान अपने दिल में कभी मोतियान से नहीं डरता था। वह कमजोर से मजबूत हो गया था, और उसने अनगिनत खतरों का अनुभव किया था। वह अपनी पीढ़ी में कभी किसी से नहीं डरता था। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम जिद्दी बने रहे, तो मोतियान द्वारा तुम्हारा बदला लेने का इंतजार करो। चियांग झान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने मो यूंग की बात नहीं सुनी और कहा, 1, 2, 3। उसका मजाक करने का कोई इरादा नहीं था। चियांग झान ने 3 तक गिनने के बाद अपनी भौहें उठाईं और अपनी हथेली से चाकू की तरह काट दिया। धमाका! अद्वितीय ब्लेड ऊर्जा एक उफनती बाढ़ की तरह थी। भयानक ब्लेड ऊर्जा ने 9 स्वर्गों को हिला दिया और आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे हराया नहीं जा सकता था। हर कोई डर गया। चियांग झान का आकस्मिक ब्लेड हमला इतना शक्तिशाली था कि यह आकाश और पृथ्वी को चीर सकता था। यहां तक कि एक साधारण क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ को भी अपनी पूरी ताकत से बचाव करना होगा। मो यूं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। पूरा आकाश अजय ब्लेड ऊर्जा से भरा हुआ था। यह एक अप्रतिरोध्य शक्ति थी। जो कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत करता, वह पूरी तरह से मृत हो जाता। मो यूं का दिल धड़क रहा था। उसकी नज़र में चियांग झान स्वर्ग को चुनौती देने वाले योद्धा की तरह था। अजय युद्ध देवता अपनी ब्लेड लहरा रहे थे और स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहे थे, दुनिया भर में छा रहे थे। हालांकि
वह वहां बैठकर खतरे का सामना करने के लिए मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। तुरंत उसने एक रक्त कृपाण निकाला और अपनी चरम शक्ति को प्रकट किया। फिर उसने अपनी कृपाण से वार किया। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। रक्तवध करने वाली कृपाण, 9 स्वर्ग तोड़ने वाली कृपाण, मोयों की ब्लेड हवा में चीरती हुई चली गई और एक रक्तलाल ब्लेड प्रकाश जो झरने की तरह दिख रहा था, आकाश से चीरता हुआ निकल गया। इसने सब कुछ नष्ट कर दिया और खूनी ब्लेड प्रकाश ने दुनिया को गहरे लाल रंग में बदल दिया। वह एक दुष्ट शैतान देवता की तरह था जो दुनिया पर उतर आया था। उसकी क्यूई ने आसपास की हर चीज को निगल लिया था। उसके पीछे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र दिखाई दिया। असुर नरक की अजीबोगरीब घटना इतनी भयानक थी कि इससे किसी की भी आत्मा कांप उठती थी। दर्शक डरकर चिल्ला उठे और अतुलनीय रूप से चौंक गए। मोयों के पीछे दिखाई देने वाली रक्त जीवन शक्ति घटना ने साबित कर दिया कि उसने एक खजाना शरीर विकसित किया था। चाहे वह ताकत के मामले में हो या बचाव के मामले में, यह बेहद भयानक था। गड़गड़ाहट। दबंग ब्लेड ऊर्जा रक्तलाल ब्लेड प्रकाश से टकराई। विनाशकारी ऊर्जा ने एक सर्पिल बनाया और 3000 मील तक फैल गई। वाह! मोयो ने मुंह से खून निकाला और उड़ गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। हालांकि मोयू मोतियान जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह भी एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी ताकत क्लेश पतंचरण विशेषज्ञ से कम नहीं थी। इसके अलावा उसने अभी-अभी अपने शरीर की शक्ति, एक खजाने के हथियार और एक निम्न श्रेणी की खजाने की तलवार को उजागर किया था। उसने जो कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया वह भी भयंकर थी और इसकी शक्ति बेजोड़ थी। यह स्पष्ट था कि यह एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था। वह वास्तव में एक ही वार में पराजित हो गया था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। एओ चांगकोंग हैरान था। चियांग झान से अलग हुए उसे केवल 1 दर्जन दिन ही हुए थे। चियांग झान की ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी, जो उसकी खुद की ताकत से कहीं आगे थी। इस तरह की असामान्य प्रतिभा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी पहाड़ की ओर देख रहा हो। वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यू यांग और अन्य लोग अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। चियांग झान ने मोयू को हरा दिया था, जिससे उन्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद मिली थी। स्वाभाविक रूप से वे सभी उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर केंद्रित कर लिया। चियांग झान, तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। बस रुको, मेरा बड़ा भाई तुम्हारी खाल जिंदा ही उधेड़ देगा। तुम्हारे 1000 टुकड़े कर देगा। मोयों के मुंह से खून की धार फूट पड़ी क्योंकि उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया था। न केवल वह घबराया नहीं, बल्कि वह पीछे की ओर भी उड़ा। वह एक ही वार से हार गया। पहले तो वह चौंक गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। वह जानता था कि वह चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यह लड़ाई जारी रही, तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। उसने वास्तव में उड़ते हुए भेजे जाने की शक्ति उधार ली थी। एक उल्कापिंड की तरह, वह एक झटके के साथ कुछ 100 मीटर दूर उड़ गया। वह बिना किसी निशान के बच निकला। स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाएं। चियांग झान गुर्राया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी, मानो कहीं से 2 अद्वितीय दिव्य ब्लेड प्रकट हो गए हों। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा को पकड़ लिया। शैतान क्यूई की लहरें एक विशाल स्वर्गीय नदी की तरह उठीं, जो अंतरिक्ष और समय के 10,000 मील में फैली हुई थी। असीम शैतान क्यूई ने आकाश में एक विशाल भंवर बनाया, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रहा था, मानो इसे एक बवंडर द्वारा ले जाया जा रहा हो, जो पूरी दुनिया को निगल रहा हो। यह चियांग झान की सर्वोच्च स्वर्ग रैंक शैतान तकनीक द्वारा बनाया गया एक भंवर था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने, सूर्य और चंद्रमा को परिष्कृत करने और सितारों की अद्वितीय क्रूरता को अवशोषित करने की क्षमता थी। यह स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक से कई गुना अधिक भयानक था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे गिरा दिया। भयानक भंवर उछला और उसमें से एक अद्वितीय चूषण बल निकला और मोयू के शरीर को घेर लिया। न केवल वह भागने में विफल रहा, बल्कि उसे पीछे की ओर भी उड़ा दिया गया।
वह एक तूफान में एक गौरैया की तरह घबराया हुआ था। उसने जमकर संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय मोयूं के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास पैदा हुआ। ऐसा लगा जैसे वह आसमान में कदम रखकर अथाह खाई में गिर गया हो। वह सच में डर गया था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई थी। ब्लड डेविल ब्लड लाइन 80% स्लॉटर सेबर इंटेंट विस्फोट। हालांकि उसका दिल कांप रहा था और भयभीत था, मोयूं अभी भी उत्तरी सागर क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था और हर जगह खूनी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, और उसका दिमाग काफी दृढ़ था। वह जानता था कि यह लड़ाई खतरों से भरी होगी। वह लगभग मर चुका था, इसलिए उसने बिना कुछ रोके तुरंत अपनी सारी ताकत झोंक दी। धमाका धमाका। मोयूं के शरीर से दो राजसी ऊर्जाएं निकलीं, अराजकता की दो धाराओं की तरह। बल इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। यह पूरे आकाश में फैल गया, जिससे शून्य में हिंसक विस्फोट हुआ। खून का असीम समुद्र हिंसक रूप से उछल रहा था, आकाश में फैल रहा था। यह दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। ये दो ऊर्जाएं हवा में अलग अलग आकृतियों में संघनित हो गईं, और उनमें से एक लंबा और शक्तिशाली था। दबंग आकृति ऊपर से नीचे तक खूनी रोशनी से चमक रही थी। यह सभी राक्षसों के पूर्वज की तरह था, जिन्होंने अरबों लोगों की हत्या की थी और लाशों और खून के समुद्र से बाहर निकल आए थे। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की ओर इशारा किया, और उसकी आभा एक उग्र बैल की तरह थी जिसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। दूसरा एक रक्तरंग का राक्षसी कृपाण था जो 10,000 झांग लंबा था। यह एक झरने जितना चौड़ा था, आकाश के बीच में सीधा खड़ा था, शून्य को भेद रहा था। यह 9 स्वर्गों को भेदता हुआ निकल गया, और वध करने के इरादे से भयानक कृपाण ने विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी में तबाही मचा दी। इसने सभी जीवन को नष्ट कर दिया, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। ऐसा लगा जैसे मृत्यु के देवता का आगमन हो गया हो। हर कोई हैरान था, उनके मुंह खुले हुए थे और जुबान बंधी हुई थी। मिचियांग, सावधान रहो, एओ चंगकोंग ने घबराकर चिल्लाया, और उसकी आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता दिखी। यू यांग और दूसरे लोग डर से कांप रहे थे। वे भी चियांग झान को चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन भारी दबाव के कारण वे कोई आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। चियांग झान की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। वह बर्फ की तरह शांत था। उसने दूर से रक्तलाल शैतान की छाया और रक्तलाल लंबे ब्लेड को देखा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। इस मोयून में असाधारण प्रतिभा और मजबूत आधार था। एओ चंगकोंग, संप्रभु राजा, डुगुझान और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं की तुलना में वह और भी अधिक शक्तिशाली था। जब से वह दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ, चियांग झान के क्षितिज व्यापक हो गए थे। वह छोटा सफेद नहीं था जो कुछ भी नहीं जानता था। कम से कम वह जानता था कि रक्त शैतान रक्तरेखा एक बहुत शक्तिशाली रक्तरेखा थी। यह 5 तत्वों और बिजली के रक्तरेखा के संयोजन के अंतर्गत नहीं था, और वध कृपाण इरादे का 80% स्वर्ग को मारने और पृथ्वी को बुझाने में सक्षम था। भगवान दंडक और भूत दंडक अपराजय थे। चियांग झान के पास स्वयं वध कृपाण इरादे का 70% था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कृपाण इरादे के इस अद्वितीय प्रकार की शक्ति को जानता था। हालांकि वह अविचलित रहा। आखिरकार वध कृपाण इरादे के अलावा इसके अलावा स्वर्ग भक्षण शैतान कला जो उसने साधना की थी, वह सबसे मजबूत स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की साधना पद्धति थी। शैतान की शक्ति ने दुनिया को हिला दिया, और यह स्वर्ग के नीचे अद्वितीय था। निगल। चियांग झान एक ड्रैगन की तरह दहाड़ा, और उसकी आवाज ने आकाश को हिला दिया। उसने मोयूं के शरीर को घेरने के लिए शैतान क्यूब हम्बर को सक्रिय करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को पागलपन से निगलना शुरू कर दिया। तुरंत विशाल भंवर इतनी तेजी से घूमने लगा कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। पूरी दुनिया कांप उठी, हवा, बादल, हवा और खून का समुद्र भड़क उठा। वे सभी भंवर में विलीन हो गए, और यहां तक कि अंतरिक्ष की परतें भी तेजी से फट गईं। ऐसा लग रहा था मानो यह दुनिया नष्ट होने वाली है।
स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाओं ने वास्तव में एक अद्वितीय दिव्य शक्ति प्रकट की थी जो किसी भी चीज को निगल सकती थी। हर कोई अपने शरीर में तारकीय ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था, और यहां तक कि उनकी साधनाएं भी गिरने के संकेत दे रही थीं। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो गए। एक के बाद एक दयनीय चीखें गूंजने लगीं, वे भयभीत पक्षियों की तरह थे। भागो! इन लोगों में असंख्य शैतानी रक्त सागर की गहराई में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश करने का साहस था, और उनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। हालांकि स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाएं बहुत भयानक थीं। पलक झपकते ही इसने उन्हें भारी मात्रा में गैंग क्यूई खोने का कारण बना दिया था। अगर वे थोड़े धीमे होते तो वे शायद बेकार हो जाते, भले ही वे मरते नहीं। एओ चांगकोंग हैरान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान ने शैतान दाओ गहन कला की साधना की है। इसके अलावा इसमें सब कुछ निगलने की शक्ति थी। इससे उसे लगा कि चियांग झान और भी अधिक अथाह हो गया है। हालांकि इस समय वह भी उसी संकट का सामना कर रहा था। उसकी साधना लगातार कमजोर होती जा रही थी। वह जल्दबाजी में युद्ध के मैदान से चला गया। सभी लोग चियांग झान को डर के साथ देख रहे थे। वे इस युवक के प्रति भय से भरे हुए थे जो केवल 15 से 16 साल का था। केवल युयांग और अन्य लोग घटनास्थल पर बचे थे। उन्हें गंभीर चोटें लगी थीं और वे मौत के कगार पर थे। अब वे भारी मात्रा में ऊर्जा द्वारा भस्म हो जाने के बाद बेहोश हो गए थे। मोयूं की आंखों में डर का भाव दिखाई दिया। उसने अपना रक्त शैतान वंश प्रकट कर दिया था। उसके वध करने वाले कृपाण इरादे के 80% ने उसकी ताकत को तेजी से बढ़ाया था। एक पल में वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था। हालांकि अब जब वह शैतान क्यूई भंवर से घिरा हुआ था तो उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा किसी अदृश्य शैतान ने खा ली हो। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके दिल में अभूतपूर्व कमजोरी की भावना भर गई। उसका डर अपनी सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करते हुए जीने की उसकी प्रबल इच्छा ने उसकी सबसे मजबूत लड़ाई की भावना को उत्तेजित किया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, किसी खतरनाक जगह पर अकेले भेड़िए की तरह, क्रूर और भयानक। चियांग झान, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। अगले ही पल मोयू ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी सारी ताकत जुटाई और अपने ब्लेड से वार किया। गहरे लाल रंग का ब्लेड खून से लथपथ लग रहा था, जो सीधे आसमान में जा गिरा। उसके बाद यह 80% स्लॉटर सेबर इंटेंस से संघनित दिव्य कृपाण के साथ विलीन हो गया। यह 9 स्वर्गों से उत्तरी दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य सजा की तरह था। यह आकाश को चीरता हुआ स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ निकल गया। कृपाण की रोशनी अभी आनी बाकी थी और अद्वितीय स्लॉटर सेबर इंटेंट ने दूर खड़े दर्शकों को प्रशंसा में अंतहीन रूप से विस्मित कर दिया। हालांकि जब अजय आकाशतोड़ कृपाण राक्षसी भंवर पर टूट पड़ा तो एक भी लहर नहीं थी, मानो कोई मिट्टी की गाय समुद्र में घुस गई हो। इस बार मोतियान पूरी तरह से हताश था। वह शैतान क्यूई भंवर का सामना कर रहा था जो सब कुछ निगल गया था। हालांकि वह अनिच्छा से भरा था, लेकिन उसके पास खुद को बचाने की क्षमता नहीं थी। उसने यह भी महसूस किया कि उसका साधना आधार दिव्यकोर चरण की 10वीं परत के शिखर से 9वीं स्वर्गीय परत तक गिर गया था। 8वां स्वर्ग, 7वीं परत। उसकी अविश्वसनीय गति ने उसके दिल की गहराई में मौत की छाया डाल दी थी। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ नरक में खींच लूंगा। चूंकि उसे मरना था, मोयूं आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। वह शैतान दाव में पैदा हुआ था। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था और वह अपने दुश्मनों और खुद के प्रति भी क्रूर था। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थीं और उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। वह एक पागल शैतान जैसा लग रहा था। उसने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी छाती में घोंप लिया, जिससे खून फव्वारे की तरह बहने लगा। यह दृश्य खूनी और क्रूर था। हर किसी के चेहरे पर संदेह और भ्रम की स्थिति थी। क्या मोयू पागल हो गया था? या उसने आत्महत्या करने का फैसला किया था क्योंकि उसे पता था कि वह आज मरने वाला है? चियांग झान को उम्मीद नहीं थी कि मोयू इतना पागल हो जाएगा, लेकिन उसे लग रहा था कि मोयू जीने से थका नहीं है। इसके बजाय
वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। मिचियांग, मो यू शायद स्वर्गीय शैतान विघटन गुप्त कला का इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी से उसे मार डालो, नहीं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दूर से एक चिंतित आवाज आई। यह एओ चांगकोंग था। जब उसने मो यू के आत्मविनाश को देखा तो उसे तुरंत स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में एक भयानक शैतान तकनीक का ख्याल आया। उसने जल्दी से चियांग झान को याद दिलाया। स्वर्गीय शैतान विघटन गुप्त तकनीक। चियांग झान ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन एओ चांगकोंग की भयभीत आंखों से वह बता सकता था कि मो यू स्वर्ग को चुनौती देने वाली शैतान तकनीक का उपयोग कर रहा था। अन्यथा स्थिति को उलटना असंभव होगा। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तुरंत 70% हत्या की मंशा भड़क उठी। अविनाशी ब्लेड इरादा मो यू की ओर बढ़ गया। जब ये दो प्रकार के अद्वितीय कृपाण इरादे आपस में टकराए, हालांकि वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते थे, फिर भी वे उसके हत्या के इरादे के 80% से अधिक थे। यह मो यू की आत्मा को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृपाण इरादे का हमला अंतरिक्ष की बाधा को नजरअंदाज कर सकता था। इसकी गति इतनी तेज थी कि यह बिजली की तरह तेज थी, और यह किसी भी युद्ध तकनीक से अतुलनीय थी। चियांग झान की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। उसने अपना सारा ध्यान 70% वध को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दिया। जब अविनाशी ब्लेड इंटेंट मो यू की ओर बढ़ रहा था, तो उसने पाया कि मो यू के शरीर से एक विनाशकारी ऊर्जा निकल रही थी। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी और उसके सीने से खून बह रहा था। यह वास्तव में कई धधकती लपटों में बदल गया था, जो आसपास के स्थान और समय को पिघला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा असंख्य शैतान रक्त सागर उबल रहा हो, जिसमें अनगिनत विशाल बुलबुले फूट रहे हों। पूरे स्थानिक क्षेत्र में एक तीव्र खतरनाक आभा फैल गई। यह स्पष्ट था कि मो यू अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने रक्तसार को जला रहा था। रक्तसार क्या था? यह जीवन का सार था, खासकर मो यू जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ का। रक्तसार में एक जोरदार जीवन शक्ति और ऊर्जा थी, जो उसकी ताकत को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। बेशक, मो यू ऐसा करके मौत को दावत दे रहा था क्योंकि रक्तसार समाप्त हो चुका था। भले ही वह अमर राजा हो, फिर भी उसे मारना मुश्किल होगा। चियांग झान की अभिव्यक्ति भी असामान्य रूप से गंभीर हो गई। शैतानी रास्ते की गहन कला वास्तव में दुष्ट थी। अपने जीवन की कीमत पर रक्तसार को जलाने की यह विधि, भले ही उसे मरना पड़े, वह जीवित नहीं रह पाएगा। हालांकि वह अपने दुश्मन के साथ मिलकर नष्ट होने में सक्षम था। यह स्पष्ट था कि मो यू एक निराशाजनक स्थिति में था। वह उसे अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। सांस लेने में लगने वाले समय में मो यू का रक्तसार जलकर राख हो गया था। उसका सारा मांस और खून राख में बदल गया था। उसकी सफेद हड्डियां हवा के संपर्क में थीं, जैसे कि एक कंकाल। यह एक दुखद दृश्य था, लेकिन उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें अपनी सीमा तक पहुंच गई थीं। यह ऐसा था जैसे एक अरब ज्वालामुखी फट गए हों, और यह क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ के चौतरफा हमले से भी अधिक शक्तिशाली था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वातावरण मौत की तरह शांत था, जैसे कोई कब्र हो। सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी। चियांग झान, आज हम दोनों एक साथ मर जाएंगे और कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, मो यू पागलों की तरह चिल्लाया। उसका चेहरा और भी पागल हो गया। वह जानता था कि वह एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया है और उसके लिए चियांग झान के हाथों से बच पाना असंभव था। इसलिए उसने कोई रास्ता नहीं खोजा। वह केवल चियांग झान के साथ मरने की उम्मीद कर रहा था। धमाका! मो यू ने अपना खून का ब्लेड निकाला। वह अपने ब्लेड के साथ एक हो गया और एक विशाल कृपाण प्रकाश में बदल गया। रक्तलाल प्रकाश चकाचौंध था और जानलेवा और भयंकर कृपाण ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। अद्वितीय ऊर्जा ने दुनिया को चकनाचूर कर दिया और सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया। यह अजेय था। यह ब्लेड दुनिया को अपना रंग खोने के लिए पर्याप्त था और दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चियांग झान चौंक गया। मो युन अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, अपना सारा मांस और खून जलाकर।
उसकी ताकत पहले ही उससे ज्यादा हो चुकी थी। भले ही वह इस वार को झेल पाता, होंगलोंग, लेकिन उसका दिल ब्लेड की तरह तेज था। न केवल वह अपने प्रतिद्वंद्वी के विनाशकारी हमलों से भयभीत नहीं था, बल्कि उसने इसके बजाय एक चौंकाने वाला युद्ध का इरादा दिखाया। तुम मुझे अपने साथ नीचे खींचना चाहते हो? तुम इसके लायक नहीं हो, चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक चमकती हुई रोशनी थी, जैसे दो शूटिंग सितारे रात के आसमान को चीरते हुए एक आदर्श चाप छोड़ते हुए चमक रहे हों। उसका लंबा और सीधा शरीर एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वह सुंदर और बेजोड़ था, और उसने आसमान को चीर दिया था। आधा कदम दिव्य गोली, विस्फोट, धमाका। एक भ्रमपूर्ण दिव्य गोली धीरे धीरे एक धधकते सूरज की तरह उग आई, जो एक मानव सिर के आकार की थी। असीम चमक ने आकाश और पृथ्वी को रोशन कर दिया, जिससे अंधकार की अंतहीन दुनिया रोशन हो गई। पूरा असंख्य शैतान रक्त सागर ढह गया था। मानव मार्शल आर्टिस्ट का तो कहना ही क्या, भूत भी सीधे उस पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।